पिछले क्लास में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे। अब ये थर्ड एप्लीकेशन है गिव्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हेडिंग दे रहे हैं गिव्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, गिव्स एनर्जी हम लोग 11th में पढ़े थे, तो एक बार याद दिला देते हैं। गिव्स एनर्जी ऐसा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतना मैक्सिमम वर्क डन देगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या होता है, फिजिबल होता है। और उसके लिए हम लोग अभी तुम लोग देख लोगे रिलेशन कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो गिव्स एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच का रिलेशन जरा देखना है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन पढ़ रहे हैं। कौन सा वर्क डन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये होता है ईएमएफ तो जानते हैं ना, ईएमएफ को हम लोग ई सेल बोलते हैं। ठीक है ना, ईएमएफ इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी वायर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी वायर। तो ये हो जाएगा ईएमएफ इंटू एनएफ। एन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ है फैराडेज कांस्टेंट जो बताए थे 96500 कूलम पर मोल है। ठीक है ना, ये फैराडेज कांस्टेंट हुआ। अब देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू तुम्हारा ये है ईएमएफ इंटू क्या है, एनएफ है। ठीक, हम क्या बताए कि गिव्स एनर्जी ऐसा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है कि जो जितना ज़्यादा डिक्रीज करेगा उतना मैक्सिमम वर्क डन देगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू ईएमएफ इंटू एनएफ। अब स्टैंडर्ड लेना है, क्या लेना है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के लिए क्या लगाते हैं, ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड के लिए क्या हम लगाएंगे, नॉट। तो जब नॉट लगाओगे तो ईएमएफ को तो ई से लिखते हो ना, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इंटू क्या हो जाएगा, एनएफ। ठीक है ना, ईएमएफ ई सेल हुआ। ठीक, और हम स्टैंडर्ड किए तो क्या हो गया, ई नॉट सेल हो गया। तो जो मेरा फाइनल फॉर्मूला आया वो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई नॉट सेल। अब खुद ही देखो ना, ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा, पॉसिबल होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा ई नॉट सेल अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल नहीं है। तो एक बार बस देख लेना है। गिव्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन ईएमएफ इंटू एम है, वर्क डन इलेक्ट्रिकल ईएमएफ इंटू एनएफ कर दिए। एन तुम पता कर लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ तो फैराडेज कांस्टेंट है 96500 कूलम पर मोल। और जितना नेगेटिव डेल्टा जी जितना डिक्रीज करेगा उतना मैक्सिमम वर्क डन होगा, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव तो रिएक्शन क्या होता है, फिजिबल। ई नॉट सेल तो तुम लोग निकाल लोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और यूनिट जो है डेल्टा जी नॉट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किस में होगा, जूल पर मोल। यूनिट का भी थोड़ा सा ध्यान देना, अगर किलो जूल है तो चेंज करना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसे क्वेश्चन बनाते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कैथोड एनोड तो तुम लोग को मालूम ही अब हो गया है, तो ई नॉट सेल निकाल लोगे। ई नॉट सेल जो है तुम्हारा कॉपर का कितना था, 0.34 था, माइनस 0.76 था। अगर ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। फॉर्मूला तो सिखा दिए तुम लोग को, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था, माइनस एनएफ ई नॉट सेल था। ठीक है, हो गया। अब देखो जरा सा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितना है, 2 है। एफ कितना है, 96500 है कूलम पर मोल। ई नॉट सेल तुम्हारा कितना है, 1.10 वोल्ट। इसी को सॉल्व करना है, ध्यान से देख लो। जब सॉल्व करोगे तो आएगा 212300 जूल पर मोल आंसर। ठीक है, तो इसको मैच कर लेना, 212300 जूल पर मोल हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखना ज़रा सा। ठीक, तो यहाँ पे I2 होगा, 2I माइनस है तो क्या है, I2। क्वेश्चन मतलब ये रिएक्शन जो है बैलेंस है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम पिछले साल भी कराए थे, इस साल है ना तुम्हारा नीट एग्ज़ाम में आया था तो अच्छा लगा था।
और ये क्वेश्चन अच्छा किया था, दिया था। यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे बच्चा लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सही लेना। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, उस पर थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो देखो E0 सेल दिया हुआ है और माइनस डेल्टा G0 इज इक्वल टू, हम लोग जान रहे हैं माइनस NF E0 सेल, ठीक है। E0 सेल भी दिया हुआ, F भी जान रहे, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितना होगा। यहाँ Fe के ऊपर 3+ है, यहाँ Fe के ऊपर 2+ है, तो बच्चों लोग के दिमाग में आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1 तो होगा नहीं ना। कितना है यहाँ पे 2I माइनस और या I2 है। तो जो सेल रिएक्शन तुम लोग को बोले थे, तो सेल रिएक्शन अच्छे से लिखना था ना। Fe3+ क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो रहा था, Fe2+ में। और ये 2I माइनस, अकेला I तो रहता नहीं है, पता है। 2I माइनस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चेंज हो रहा था, I2 में। तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए थे, नीचे वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किए थे, ये कैंसिल हुआ था। तब तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन 2Fe3+ प्लस 2I माइनस, यहाँ क्या दे रहा है 2Fe2+ प्लस क्या है I2 दे रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ क्या किए -2 × 96500। और E0 सेल जो तुम्हारा है, E0 सेल यहाँ दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 0.236 E0 सेल दिया हुआ है। अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मल्टीप्लाई करके आता है -45548 -45548 जूल पर मोल। इस बार का नेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी जो क्वेश्चन था, इस पर नेट एग्जाम में आया था 1 × 10⁻10 वाला, और ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मेरा कराया हुआ था, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा था, तो ध्यान से इसको अच्छे से करना है, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, ये AFPMT 2010 का क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में भी हमको थोड़ा सा तुम लोग को यूनिट के बारे में बताना है, तो ये भी हम हर साल कराते हैं। तो ज़रा सा देख लो ये क्वेश्चन। मेरे पास तो फॉर्मूला तो मालूम ही है ना, डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या होता है, -NF E0 सेल होता है। अब क्वेश्चन में देख लो क्या है, सिल्वर आयन का रिडक्शन है विथ कॉपर, ठीक है ना। तो सिल्वर आयन और कॉपर तो बताए थे ना किस में जाता है, +2 में जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना लोगे, तो याद है ना, सिल्वर आयन विथ कॉपर मेटल दिया हुआ, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में गया था, Ag में गया था। और कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होके किस में गया था, Cu2+ में गया था, ठीक है। तो ऊपर वाले को तुम लोग किससे किए थे, 2 से, और नीचे वाले को 1 से। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखोगे, 2। फैराडेज कांस्टेंट है ना 96, इसमें है ना क्वेश्चन में 96500, या नहीं तो 96 करके कुछ 495 ऐसे रहेगा। तो जो गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो 96500 कूलम पर मोल ले लोगे। और मेरा E0 सेल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ E0 सेल दिया हुआ है ना 0.46, ठीक है। इस तीनों को तुम लोग मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -88, ठीक है ना, 780 जूल पर मोल आ गया। और मेरा आंसर जो है, एक है -89 किलो जूल और एक है -89 जूल। ये दोनों तो ऑप्शन जा ही नहीं रहा है, तब इस दोनों में से बता दो क्या हो जाएगा। तो देखो, तो ये जूल पर मोल है इतना, तो इसको किलो जूल में तुम चेंज करोगे। तो किलो जूल में जब चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1000 से इसको डिवाइड करोगे। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 88 पॉइंट करके आएगा ना, 88.78। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन -89 किलो जूल आएगा, ठीक है ना। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है। अब तुम लोग गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी, तीनों को रिलेट करके, और उससे फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। उससे तो बोर्ड एग्जाम में ना 5 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है।